हाँ, सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन देख रहे हैं हम, और केमिकल रिएक्शंस में लास्ट क्लास में हमने एंटी मार्कोनिकोव एंड मार्कोनिकोव रूल डिस्कस किया था। अब हम देख रहे हैं द फोर्थ केमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड करने वाले हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने वाले हैं। तो पूछना रह गया, कैसी रही एग्जाम? अच्छी रही सबकी? ओके चलो गुड। हाँ, सो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन कैसे होगा? तो सेम वे जैसे हम मार्कोनिको में कर रहे थे वैसे ही एडिशन होगा। क्या था मार्कोनिको रूल, याद है किसी को? बुक में लिखा है? नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट में क्या बैठा हुआ है अंदर दिमाग में? क्या? हाइड्रोजन जहां ज्यादा हो वहां पे क्या ऐड होगा? Br, मतलब जो भी हैलाइड ग्रुप है वो कहाँ ऐड होगा? हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगा वहां, या कम होगा वहां? ज्यादा होगा। गलत, कम होगा वहां। कम होगा वहां ऐड होगा, वो है मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको में ज्यादा है वहां है। ओके, सो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, सो वही चीज यहाँ पर करनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको। मतलब कि और ये मार्कोनिकोव रूल आता कब है? सिमेट्रिकल अल्कीन में या अनसिमेट्रिकल अल्कीन में? अनसिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में तो तुम किसी भी साइड ऐड करो सेम ही बनता था। ओके चलो, सो से कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठंडा लेना है, ठंडा। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एड्स टू अल्कीन। ये सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम क्विक रिवीजन कर लेंगे जो जो केमिकल रिएक्शन की हो। ओके, सो हम जो भी मिस हुआ है वो देख भी लेंगे फिर से। सो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एड्स टू अल्कीन्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकोव रूल टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने पढ़ा कि ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक? नाम मैंने उस दिन वापस डिस्कस किया था, सुबेद सपने में आया था, बताया था। क्यों आया था? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? पहला तो एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? कुछ भी हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब वो खुद अट्रैक्ट होता है किसके टुवर्ड्स में? इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में। मतलब इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में वहां पर एक्चुअली पाई बॉन्ड है। अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है? पाई बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। डन? याद आया ना? ओके, तो वैसे तो हम देखा जाए तो पॉजिटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव न्यूक्लियस में होता है, इसलिए जो पॉजिटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और जो नेगेटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अगर हम हैलाइड ले रहे हैं, सपोज Cl माइनस ले लिया, Cl माइनस ही होता है जनरल केस में, तो Cl माइनस ले लिया। अभी Cl माइनस किसके टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रही है तो उसको तो न्यूक्लियोफाइल बोलना चाहिए, लेकिन क्यों इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं? क्योंकि जहां ऐड हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से बना है ना, एडिशनल रिच इलेक्ट्रॉन है। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या है, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्कीन एंड अल्काइन वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। मतलब वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वो अटैक कहां करेंगे? जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर। कौन? वो जो एडिशन कर रहे हो वहां अटैक करेंगे और वो बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच वहां पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ना कि वहां के हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जहां पे जुड़ रहा है वहां के कार्बन और हाइड्रोजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ वो जुड़ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो हमने समझा था। अब क्या बोल रहे हैं ये पूरे सेंटेंस में? क्या बोला पूरे सेंटेंस में? ये बोला कि अगर तुम ठंडा H2SO4 ले रहे हो, ठंडा, ओके, कोल्ड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और अगर तुमने उसका एडिशन रिएक्शन करवाया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू दी अल्कीन, अल्कीन के साथ अगर रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा? तो मार्कोनिकोव रूल को ही वो फॉलो करता है और तुम्हें मिलेगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या मिलेगा? अल्काइन हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल तो ग्रुप है, हमें पता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब जो अल्केन है उसमें से एक H निकाल दो तो अल्काइल मिल गया।
वो तो है। हाइड्रोजन, वहां हाइड्रोजन होगा इसलिए उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। सल्फेट, सल्फेट मिलता है, सल्फेट, सल्फेट मतलब क्या, SO4 या SO3? SO4, वेरी गुड। तो याद है ना, SO4 मतलब सल्फेट। चलो भाई जल्दी, SO4 मतलब क्या, सल्फेट, सल्फेट। और SO3, सल्फाइड। यस, ओके, सल्फाइट, ओके। और सिर्फ एस आ गया, ऑक्सीजन को उड़ा दिया तुमने। हाँ, तो सल्फाइड, ईट, ये सल्फाइड और सल्फेट, सल्फाइट एंड सल्फाइड, ओके। तो उसके हिसाब से अगर तुम्हारा SO4 है तो क्या है वो, सल्फेट। फिर एक O कम है, SO3 है, तो सल्फाइट और सल्फाइड। लास्ट वाला ऑक्सीजन ही निकाल दिया तो सल्फाइड। नाइट्रोजन के केस में भी वैसा है, ओके, डन। चलो, सो ये बनेगा, तो कैसे बनेगा देखते हैं। चलो, जो बोला है वो अभी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है ये, इसका नाम बताओ जल्दी। इथीन है, अल्कीन है, और वो कौन सा अल्कीन है, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बोला, ठंडा H2SO4 ले लो, तो हमने ले लिया H2, ये H2SO4 है, डर मत जाना, ओके। देखो H2SO4, डन। ये क्या है, H2SO4। तो कैसे ड्रॉ किया है, सल्फर को बीच में रखो और चारों कोने पे ऑक्सीजन दे दो। 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड और दूसरे 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड। जिसको सिंगल बॉन्ड दिया है वहीं पे हाइड्रोजन ज्वाइन होगा, डबल बॉन्ड दिया है वहां पे हाइड्रोजन ज्वाइन मत कर देना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाएगा, 2। तो ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना दिए, खत्म। इसके 2, 1, 2। फिर सल्फर है, सल्फर के तो 4 बने, मतलब ये बनेंगे ही टोटल 6, क्योंकि उसका तो 16 है ना, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 बॉन्ड बना सकता है। एक 16, तो नियोन तक का तो फिक्स्ड है, स्टेबल। फिर उसके बाद 6 है, तो वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से S6 हम 10th में ड्रॉ करते थे, याद हो तो, S6 को ड्रॉ करते थे, याद है, ओके। तो वैसे ही अभी यहाँ याद करने की, मतलब याद है तो वेरी गुड, हाँ, यस, क्राउन वाला ऐसे, फिर उसको उल्टा करते थे तो वैसे W जैसा दिखता था, ओके, वही। सो SO4, H और H, तो ये क्या है, H2SO4। ये तुम ऐसा ना लिखो और H2SO4 लिख दोगे चलेगा, कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा, डन। अब उससे होगा क्या, तो देखो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंगली, तो यहीं पे हम तो अपने हिसाब से ही लगा देंगे ना भाई, छोड़ो ये सब, तो मार्कोनिको के अकॉर्डिंगली लगा दो। तो ये क्या है, H2SO4, सिंपल लिख दे तो H2SO4। तो ये कैसे टूटेगा, एक H प्लस और दूसरा HSO3 माइनस है, HSO4, डन। देखो ये हो गया H2SO4, H2SO4, तो H प्लस और HSO4 माइनस, डन। मार्कोनिको क्या बोलता है, जो नेगेटिव चार्ज हो वो जाएगा, जो हमारा अनसेचुरेटेड ही है, लेकिन हमारा जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है उसमें जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे वो मार्कोनिको, समझ लो। मार्कोनिको रूल क्या बोल रहा है कि जब भी कोई नेगेटिव चार्जेस ऐड होगा हमारे अल्कीन में, तो क्या होगा, ये हमारा अल्कीन है, अभी ये तो हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये तो सिमेट्रिकल है, देखो ना, ये तो सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मतलब क्या, कि डबल बॉन्ड के इस साइड जितने हाइड्रोजन है दूसरी साइड भी उतने ही हो तो वो सिमेट्रिकल है, और डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो क्या है, अनसिमेट्रिकल, डन, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 2 पार्ट हो जाएंगे। अगर तुम HCl ऐड कर रहे हो तो वहां पर भी 2 पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन से, H प्लस Cl माइनस। अगर तुम H2O के प्रेजेंस में कर रहे हो तो वहां क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस। तो मार्कोनिको क्या बोल रहा है, ये OH माइनस, ये Cl माइनस, ये माइनस, वो कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां जाएगा, डन, ओके। चलो, तो ये मार्कोनिको ने बोला था, ओके। अब हम अभी अगर हमारी रिएक्शन करें तो क्या होगी, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये CH3 है, अभी ये डबल बॉन्ड, तो हम क्या कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड टूटा, जैसे ही ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, लो ये तोड़ दिया, डन, तोड़ दिया। जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा 2 वैलेंसी खुलेगी, एक खुली यहां पर, दूसरी खुली यहां पर, डन, हाँ या ना, ओके। अब एक H जो था, ये भाई साहब, ये एक H आ रहा है यहाँ पर, तो CH3 हो गया, और बाकी का जो था मैंने अभी तोड़ा था, बताया था ना, H2SO4, एक H इधर और वो दूसरा HO
दूसरा SO4 HSO4 माइनस, तो वो कहाँ ऐड हो गया, वो यहाँ पे ऐड हो गया, देखो SO2 3 4 हो गया SO4 और ये रहा H। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ये तो क्या? हाँ ये सिमेट्रिकल है, यस ये सिमेट्रिकल ही है, लेकिन हमें तो क्या मार्कोनी को बोला, मतलब अगर अनसिमेट्रिकल होते तो हम कम हाइड्रोजन है वहां लगा देते, सिमेट्रिकल है तो लगाओ दोनों जगह, कहीं पर भी लगाओ, लेकिन ये तो कहीं पर भी लगाओ, यहाँ पे मिल गया क्या, यहाँ पे हमने इथिन लिया है इसलिए, अगर इथाइन लिया होता तो, इथाइन बोल रहा हूँ, अगर प्रोपीन लिया होता तो, ओके प्रोपीन लिया होता तो अनसिमेट्रिकल था, वो केस भी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, लेकिन ये समझ में आ गया। यहाँ पर तो कहीं पर भी ज्वाइन करो, तुम H को यहाँ डालो या H को यहाँ डालो, यही बनेगा ना भाई, H को तुम यहाँ डालोगे तो ये बना, लेकिन H को यहाँ डालोगे तो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर CH2 और इस साइड पूरा का पूरा आ जाएगा तुम्हारा क्या, ये HSO4। डन? कितना खराब लिखा है, ओके समझ आ गया, ओके चलो। सो ये बना क्या, तो भाई देख लो ना, ये है CH3 CH2, CH3 होता है इथेन, उसमें से एक H निकाल दिया तो अल्काइल मिल गया इथाइल, तो इथाइल, फिर ये एक अकेले इसको छोड़ दो भाई हाइड्रोजन को, तो इथाइल हाइड्रोजन और SO4 तो सल्फेट। तो वही तो सेंटेंस में बोला था कि कोल्ड हाइड्रोजन के साथ, कोल्ड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर हम अल्किन की रिएक्शन करवाएंगे तो वो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंगली ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर तो मार्कोनिको को हम याद ना करें तो चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कौन सा है, सिमेट्रिकल अल्किन गिवन है, लेकिन अनसिमेट्रिकल हो तो मार्कोनिको को याद करना ही पड़ेगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल होगा ही और नहीं होगा, ये है देखो है, तो नहीं होता तो हम दे देते, लेकिन है ही तो देखते हैं। लेकिन ये समझ में आ गया, उन्होंने बोला था क्या बनेगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, तो वही बना ना अल्काइल, फिर ये हाइड्रोजन को अलग कर दो और ये SO4 वो बन गया सल्फेट। डन? ओके चलो, सो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, ये किसके साथ थी, इथीन के साथ, ये कौन है बताओ जल्दी, प्रोपीन है, ये डबल बॉन्ड है तो अल्किन है और 3 कार्बन है, प्रोप तो प्रोपीन। ओके देखो 3 और 3 से कम कार्बन हो तो उसके लिए तुम 1 2 3 4 कुछ ना लिखो तो चलेगा, अदरवाइज इसको तुम क्या लिखोगे 1 प्रोपीन। ओके, और नॉर्मल प्रोपीन भी लिख सकते हो, एन प्रोपीन, कुछ भी लिखो सही है, प्रोपीन लिखो, एन प्रोपीन लिखो, 1 प्रोपीन लिखो सही है। लेकिन ब्यूटेन आ गया तो तुम्हें नंबरिंग करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, लाइक दैट। उसके लिए करना है, इसके लिए नहीं करोगे तो चलेगा। क्यों चलेगा भाई, यहां की जगह में यहां डबल कर दिया, नाम तो वही है। अंडरस्टूड? तो 3 कार्बन तक चलता है, 3 से ज्यादा कार्बन तक उसके बाद नहीं चलेगा। ओके, तो ये हमने ले लिया प्रोपीन। अब ये भाई साहब देखो ऊपर डरा दिया, फिर से डरा दिया, है क्या ये H2SO4। डन? तो ये सब लिखो ही मत सिंपली लिख दो H2SO4, और उसको तोड़ के लिखना हो तो तोड़ के लिख दो क्या, एक H प्लस और दूसरा एक HSO4 माइनस, दैट्स इट, H2SO4 हो गया। अब ये नेगेटिव को डालना, अभी मार्कोनिको समझ लो, मार्कोनिको क्या है। अब हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन है मतलब क्या, ये अनसैचुरेटेड अल्कीन है। सैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ, इसको नहीं गिनना है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिको रूल ये कहता है कि जब भी तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन, नेगेटिव आयन जो है, जो एनायन है, उसको तुम्हें कहां ऐड करना है, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम है, दैट्स इट, वही मार्कोनिको है। तो ये चला जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है इसीलिए ये बॉन्ड टूट गया। अभी इसको क्लीन कर दो, ये बॉन्ड टूट गया, टूट गया बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया। अब नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे अभी मैंने क्या लिखा हुआ था, HSO4 माइनस, तो वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ गया वो HSO4, ये S के साथ ज्वाइन कर दो, HSO4 माइनस। दूसरा क्या था प्लस में, H प्लस, तो उसको कहाँ, उसको यहाँ जोड़ दो, क्योंकि बॉन्ड टूटा तो 2 वैलेंसी खुलेगी ना, तो यहाँ पर क्या आ गया H, तो देखो वही है। ओके, CH3 CH, ये वापस वही है, देखो HSO4
वो माइनस है, वो जुड़ गया, तो अब तो माइनस नहीं लिखना है, ये तो मैंने तुम्हें बताने के लिए कि HSO4 माइनस यहाँ जुड़ गया और एक H यहाँ आ गया तो CH3। अब ये भी क्या बना, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ही बनेगा। ओके, तो बस देखो क्या बन रहा है। पहले तो अल्काइल कौन सा है, तो ये बना ना CH3 CH CH3, ये कौन सा अल्काइल है, तो पहले तीन कार्बन है तो प्रोपेन, तो डायरेक्टली बोल दो प्रोपाइल, अदरवाइज तुम गिन भी सकते हो, C3H8 होता है, CH4 C2H6 C3H8, उसमें से एक H निकाल दो तो C3H7 है क्या, 3 3 6 और एक 7 है, C3H7 है, तो ये क्या है, प्रोपाइल। फिर एक हाइड्रोजन को अलग से निकाल दो तो प्रोपाइल हाइड्रोजन और ये भाई साहब सल्फेट, खत्म, डन। ओके, हो गया। तो ये हो गई हमारी एडिशन रिएक्शन, सिंपल थी। ये क्या किया हमने, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने समझा, सिंपल थी रिएक्शन, पक्का समझ में आ गया। क्या किया हमने, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या समझे हम कि अगर ये पता नहीं ये सैचुरेटेड क्यों गिवन है, बोले भले ही तुम सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड बोल रहा हूं, अनसिमेट्रिकल में तुम हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करो, या तुम सिमेट्रिकल अल्कीन में H2SO4 को ऐड करो, कैसे करना है तुम्हें पता है। अगर सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी डाल दो, इधर डाल दो उधर डाल दो, कंपाउंड सेम ही बनने वाला है, नेमिंग भी सेम ही होगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो वहां पे मार्कोनिको लगेगा, और मार्कोनिको के अकॉर्डिंगली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा कहां पर, जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे, दैट्स इट। ओके, और वो जो दूसरा था पॉजिटिवली चार्ज, वो चला जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, दैट्स इट। बनेगा क्या, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। और ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट्स इट, डन। ओके, चलो तो हो गया। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं हम।